तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। क्या रोमन रेंस के पास बहुत ही जल्दी कोई वर्ल्ड टाइटल आने वाला है? क्या रोमन रेंस के पास अपने लिए कोई बड़े प्लान्स हैं? क्योंकि ऐसा रोमन रेंस ने खुद से कहा है मंडे नाइट रॉ में। आपने इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखा ही होगा जो बर्मिंघम इंग्लैंड से हुआ था। एंड अगर आपको रोमन रेंस का सही में मोरा फील करना है तो आप इस एपिसोड को जाकर देखो। रोमन रेंस को क्या ही रिएक्शन मिलते हैं। बात वो नहीं है, अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस ने इस प्रोमो में क्या कहा था। रोमन रेंस ने कहा था कि मैं अभी कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ। मेरे पास आज के लिए भी प्लान्स हैं, मेरे पास कल के लिए भी प्लान्स हैं, एंड आने वाले साल के लिए भी मेरे पास प्लान्स हैं। तो अभी तो आप भूल ही जाइए कि रोमन रेंस जाने वाले हैं। हम बात करने लगे थे कि रोमन रेंस रिटायर होने वाले हैं, लेकिन शायद से रोमन रेंस अभी फुल टाइम होने वाले हैं। एंड काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें और होने वाली हैं रोमन रेंस के करियर में। एंड उसके बाद वे कहीं जाकर रिटायर होने वाले हैं। हाँ, ये तो कन्फर्म है, 2-3 साल रह गए हैं, लेकिन इन 2-3 साल में रोमन रेंस हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा दिलाने वाले हैं। एंड ये चीज़ आप कन्फर्म समझ लीजिए, रोमन रेंस के पास 2026 में टाइटल ज़रूर से आने वाला है। एंड मुझे लगता है हमें रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच देखने को मिलने वाला है, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ हमें इसी तरीके के इशारे दे रही है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मंडे नाइट रॉ पर जब भी रोमन रेंस आते हैं, इनका फेस ऑफ तो हो जाता है। अब तो फेस ऑफ भी इनका नहीं देखने को मिल रहा है हमें सेथ रोलिंस के साथ, फेस ऑफ तो हो जाता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों को भिड़ने भी नहीं दे रही है। एंड आपको याद हो तो ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रोलिंस वही रोमन रेंस का मैच बड़े स्टेज के लिए बचा कर रख रही है। इनका फेस ऑफ बड़े स्टेज के लिए बचा कर रख रही है। तो बड़ा स्टेज रेसलमेनिया से बड़ा और कितना ही होगा। तो हमें शायद से रेसलमेनिया 42 में रोमन रेंस वही सेथ रोलिंस का मैच देखने को मिलने वाला है। शायद से मैंने रेसलमेनिया 41 कह दिया था पहले, तो सॉरी, रेसलमेनिया 42 में हमें रोमन रेंस वही सेथ रोलिंस का मैच देखने को मिल सकता है, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या रोमन रेंस के पास 2026 में वर्ल्ड टाइटल आएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो आपको पता ही होगा ब्रॉक लेसनर का क्या ही कमाल का कैरेक्टर हो गया था जब उन्होंने अंडरटेकर को रेसलमेनिया 30 में हराया था 2012 के बाद। तो ब्रॉक लेसनर का कमाल का कैरेक्टर गया था। एंड जब इन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी रेसलमेनिया 30 में, तब ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर एकदम से बूम हो गया था और किसी सुपरस्टार से हार जाना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ब्रॉक लेसनर किसी से भी नहीं हारते थे, बहुत ही कम वे हारा करते थे। एंड उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे आखिर मैं ब्रॉक लेसनर के उस कैरेक्टर की बात क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि ब्रॉक लेसनर का वो कैरेक्टर वापसी आने वाला है, हाँ जी हाँ, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स एंड रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि हमें ब्रॉक लेसनर को खतरनाक वाला कैरेक्टर दोबारा से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो ब्रॉक लेसनर 2019 एंड 2020 तक भी काफी अच्छा इनका कैरेक्टर था, लेकिन जब से इनका लॉकडाउन के बाद ही इनका रिटर्न हुआ था समर स्लैम में 2023 वाले समर स्लैम में इनका रिटर्न हुआ था, जब इन्होंने जॉन सीना को तोड़ा था। एंड रोमन रेंस तो वहाँ पर शॉक्ड हो गया था, एंड सभी ऑडियंस वहाँ पर शॉक्ड हो गई थी क्योंकि न्यू लुक के साथ हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिले थे। काफी कमाल का वो लुक लग रहा था, लेकिन कैरेक्टर के ऊपर सभी चीजें डिपेंड रहती हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर इतनी बुरी रेड़ पीटी थी ना, क्योंकि हम पहली बार ब्रॉक लेसनर को फेस देख रहे थे। एंड फेस ब्रॉक लेसनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अच्छा भी कैसा लगता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई हर जगह ही उन्हें हरवा रही थी और सुपरस्टार को पुश देने में लगे हुए थे, ओवर करने में लगे हुए थे। तो ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर की बिल्कुल धज्जियां उड़ गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ब्रॉक लेसनर का फेस कैरेक्टर आप भूल जाइए। अब बीस्ट एंड कार्नेट ब्रॉक लेसनर हमें दोबारा से देखने को मिलने वाला है। एंड वही 2012 के बाद जो हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिला था, वो ब्रॉक लेसनर वापसी आने वाला है, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। एंड अब रसल पलूजा के बाद से तो ब्रॉक लेसनर हमें शायद से रेगुलर ही देखने को मिलने वाले हैं। एंड काफी सारे फैंस का ड्रीम मैच भी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का। एंड ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच हमें एक और बार देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाने वाला है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच एक ऐसा मैच है जिस मैच को आप कितनी भी बार करा लो मजा हर बार ही देता है। वो तो फैंस नेगेटिव रिएक्शन फैलाते हैं, हर बार इसी मैच को करा देते हो, कितनी बार कराओगे, लेकिन मजा हर बार ही देता है वो मैच। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ब्रॉक लेसनर का बीस्ट मोड दोबारा से आना चाहिए नहीं? आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद लास्ट सबसे बड़ी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। अब काफी ज्यादा ये फैंस थ्योरी निकल कर आ रही है, पहले भी निकल कर आ रही थी लेकिन मैंने बताया नहीं, अब ये कुछ ज्यादा ही वायरल जा रही है, तो आपको बता देता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है जब जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट मैच दे देंगे, हारेंगे जीतेंगे कुछ भी होगा, उसके बाद जॉन सीना अपनी रिटायरमेंट स्पीच देंगे, उसके बाद जॉन सीना जैसी वॉक करके जाने लग जाएंगे तभी वहां पर थीम सॉन्ग प्ले होगा द रॉक का। द रॉक आएंगे एंड वे कहेंगे तू कहाँ जा रहा है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो कहीं भी नहीं जाने वाला है। इस चीज से जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर थोड़ा और एक्सपेंड हो जाएगा, फिर हमें द रॉक वर्सेस जॉन सीना के मैच की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। फिर उन लोगों का रेसलमेनिया 42 में जाकर एक मैच होगा। अब यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा, इस बात पर अग्री बिल्कुल भी मत करना,
पता नहीं, बहुत ही कम चांसेस है इस चीज़ के होने के। दारोक तो वैसे ही दगाबाज है, धोखा देता रहता है हर जगह पर, तो मुझे तो नहीं लगता ये चीज़ होने वाली है। अगर हो जाती है तो काफ़ी बड़ी शॉकिंग चीज़ होने वाली है। वंस इन अ लाइफ टाइम इन्होंने करवा दिया था, ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम करा दिया था, एंड अब ये तीसरी बार भी जॉन सीना वर्सेस दारोक का मैच करवा देंगे एंड वहाँ पर जॉन सीना को ही जीतना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाता है। वैसे आपका कहना है कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा या नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।